नमस्कार दोस्तों। द हिंदू एडिटोरियल के आज के सेशन में टॉपिक है द स्वार्म। ये जो स्वार्म होता है वो क्या होता है आपको पता है? ये झुंड होता है, एक तरीके का एक दल होता है। ये टिड्डों के दल के बारे में, एक लॉकस्ट जिसको कहते हैं, जिसे आप हिंदी में टिड्डा कहते हैं, ठीक है ना, एक प्रकार का कीट होता है, ठीक है। उसी के बारे में ये एडिटोरियल है। और ये कहा जा रहा है कि लॉकस्ट जो है, जिसको टिड्डा कहते हैं, लॉकस्ट इन वेस्टर्न पार्ट्स, ठीक है ना। वेस्टर्न पार्ट्स यानी कि भारतीय मतलब भारत देश के जो वेस्टर्न पार्ट्स में, यानी कि पश्चिमी हिस्सों में एड अ न्यू डायमेंशन, एक नया आयाम जोड़ती है, ठीक है ना। किसमें किसमें जोड़ती है? अदर डिजास्टर्स फेसिंग इंडिया, यानी कि जो अन्य डिजास्टर्स, जो अन्य विपदाएं हैं, अन्य आपदाएं हैं, ठीक है ना, जो कि इंडिया फेस कर रहा है आज के डेट में, ठीक है ना, उसमें जो है एक नया आयाम जोड़ती है। वेस्टर्न पार्ट्स में जो ये लॉकस्ट जो देखे जा रहे हैं, वो एक नया डायमेंशन, मतलब ये भी एक नया आपदा के रूप में आ रही है सामने, ठीक है। बात को समझ गए? जस्ट लास्ट वीक, मतलब पिछले ही सप्ताह, मतलब कि लास्ट वीक जो है, ईस्टर्न इंडिया वॉज बैटर्ड। पूर्वी भारत जो है वो बैटर्ड हुआ। बैटर मतलब हीट होना, ठीक है ना। बार बार हीट जिसको कहते हैं, बैटर्ड। बैटर का मतलब हम आपको बताते हैं अभी। ये बैटर जो होता है, मतलब टू हीट एंड बिहेव वायलेंटली टुवर्ड्स अ पर्सन, किसी को बार बार मारना, किसी को हिंसात्मक रूप से प्रताड़ित करना, खास करके वीमेन और चाइल्ड को रिपीटेडली, बार बार, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और टू हिट समथिंग विथ फोर्स मेनी टाइम्स, ठीक है ना। जैसे ही वॉज बैटर्ड टू डेथ विथ अ राइफल बट, मतलब उसके राइफल बट से मार मार के उसे मार दिया गया, ठीक है। ही वॉज बैटरिंग द डोर विथ हिज फिस्ट, वो जो है अपने डोर को, दरवाजे पर जो है मुक्के से वो बार बार मार रहा था दरवाजे पर। एंड हॉलिंग, और चिल्ला रहा था। द वेव्स बैटर्ड अगेंस्ट द रॉक्स, ये सब देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे आपको, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जरूर देखिए, इसी से आप वर्ड्स समझ सकेंगे अच्छे से, ठीक है ना। और थ्रेटन जो है वो देख लेते हैं। जस्ट लास्ट वीक ईस्टर्न इंडिया वॉज बैटर्ड, वो बहुत ही ज़्यादा बैटर्ड हुआ, प्रभावित हुआ बाय वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन्स इंडिकेट्स, यानी कि दशकों में जो है सबसे, मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, सबसे शक्तिशाली में से साइक्लोन में से एक के द्वारा ये जो है प्रभावित हुआ, ये जो हिट हुआ वेस्ट ईस्टर्न इंडिया। एंड नाउ, और अब जो है, इवन एज, यहाँ तक कि हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स प्रत्येक दिन, ठीक है ना, आर लॉस्ट एवरी डे, प्रत्येक दिन जो है मतलब कि सैकड़ों जाने चली जाती है टू द कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के कारण, ठीक है ना। अनदर डेंजर, एक और जो डेंजर, जो खतरा है, लर्क्स, जो घात लगाकर बैठा हुआ है नेशन के वेस्ट में, यानी कि राष्ट्र के पश्चिम में, ठीक है ना, यानी कि पश्चिम दिशाओं में, जैसे गुजरात हो गया आपका, राजस्थान हो गया, ये सब पश्चिम दिशा में है। तो लक्स ऑन द नेशंस वेस्ट। अब बर्जियनिंग, बर्जियनिंग मतलब कि डेवलपिंग क्विकली, बहुत तेजी से जो बढ़ता है उसके बारे में बर्जियनिंग कहते हैं, जैसे बर्जियनिंग पॉपुलेशन। तो बर्जियनिंग लॉकस्ट स्वार्म इन राजस्थान, ये जो तेजी से बढ़ता हुआ जो लॉकस्ट स्वार्म है, टिड्डों का जो एक दल है, जो एक झुंड है, कहाँ पर? राजस्थान में, गुजरात में, और इवन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये थ्रेटेंस कर रहा है बढ़ने का, टू एम्पलीफाई इनटू अन एग्रेरियन डिजास्टर। एग्रेरियन मतलब कृषि से संबंधित जो आपदा है, उसके रूप में जो मतलब कि बदलने के लिए ये थ्रेटेंस कर रहा है। थ्रेटेंस का मतलब देख लीजिए। ऐसे तो जनरली हम लोग जानते ही हैं कि थ्रेटेंस क्या होता है। थ्रेटेंस का मतलब होता है कि किसी को आप धमकी देते हैं कि ये करो नहीं तो तुम्हें हार्म पहुंचाएंगे या तुमको डैमेज कर देंगे। एक तो धमकी होना, लेकिन थ्रेटन का मतलब और एक होता है, यानी कि टू बी लाइकली टू कॉज हार्म और डैमेज टू समथिंग और समवन, यानी कि आप कह सकते हैं ऐसी संभावना है कि इसके कारण जो है हार्म पहुंचेगा या डैमेज होगा किसी चीज को या किसी व्यक्ति को। जैसे हमने एक उदाहरण दिया है, चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो एग्रीकल्चर का जो बदलता हुआ जो पैटर्न्स है, वो पूरे कंट्री साइड को थ्रेटन कर रहा है, मतलब लाइकली टू हार्म द कंट्री साइड, ठीक है ना। वो कंट्री साइड को कहीं ना कहीं हार्म करने की कोशिश करेगा।
तो उस सेंस में थ्रेटन का यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि अ बर्जनिंग लॉकस्ट स्वार्म इन राजस्थान, गुजरात, इवन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश थ्रेटन्स, ठीक है ना। ये थ्रेटन्स इसलिए है, देखिए राजस्थान, गुजरात और इवन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ये तीनों सब्जेक्ट नहीं है आपका। यहाँ पर जो है ये सब्जेक्ट है बर्जनिंग लोकस्ट स्वार्म, ठीक है ना। लोकस्ट स्वार्म्स के कारण जो है थ्रेटन्स आ गया आपका। यहाँ पर जो है मेन सब्जेक्ट वो है, ठीक है। इससे आप जोड़िएगा, ये थ्रेटन्स कर रही है, मतलब कि एक तरीके से लाइकली टू हार्म और लाइकली टू डैमेज, ठीक है ना, इस सेंस में यूज हो रहा है। मतलब ऐसी संभावना है कि इसके कारण जो है यह बढ़कर जो है एग्रेरियन डिजास्टर में बदल जाएगा। मतलब एक कृषिगत जो है, मतलब कि कृषि से संबंधित जो डिजास्टर आपदा है उसमें बदल जाने की थ्रेट कर रहा है, मतलब कि ऐसा संभावना है यहाँ पर। द डेजर्ट लोकस्ट, ये जो रेगिस्तानी जो लोकस्ट होते हैं ना, टिड्डा, एज ए स्पीसीज, एक प्रजाति के रूप में, इज द बैन ऑफ एग्रीकल्चर, ये जो है ना एग्रीकल्चर के लिए अभिशाप है, ठीक है ना। बैन है, बैन ये BAN ही है, देखिएगा वो BAN होता है जो कोई प्रतिबंध लगाते हैं, ठीक है ना। और ये BAN, बैन ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर का जो है ना ये एक अभिशाप है, ठीक है ना। मॉनिटरिंग एंड टैकलिंग, यानी कि निगरानी रखना और निपटाना। पेरियोडिक आउटब्रेक्स, पेरियोडिक मतलब समय समय पर, आउटब्रेक्स मतलब किसी चीज़ का फूटना, या किसी फूटना मतलब कि ये नहीं समझिए कि कोई जैसे कोई मिट्टी का बर्तन है वो फूट गया, वो नहीं, वो चीज़ बात नहीं हो रहा है, या कोई बम फूट गया, वो नहीं। आउटब्रेक्स में फूटना मतलब कोई चीज़, जैसे सपोज गुस्सा फूट जाना, ठीक है ना, आपके अंदर गुस्सा जो है वो फूटना होता है, ठीक है। या फिर जैसे महामारी फूट जाना, ठीक है ना, मतलब कि उसका तेजी से विस्तार होना, सडनली एक अचानक से जो विस्तार होता है वो उसके बारे में आउटब्रेक्स की बात हो रही है। तो ये प्रकोप है, ये जो पेरियोडिक आउटब्रेक्स जो प्रकोप है ना, ये समय पर जो आउटब्रेक्स आता है, जो प्रकोप आता है, इसका ऑफ द मॉरोडिंग, इसको मॉरोडिंग कहते हैं, मॉरोडिंग इंसेक्ट्स। मॉरोडिंग मतलब कि हमला करने वाला तेजी से आने वाला जो, यानी कि मॉरोड इसको कहते हैं जो कि भटक भटक कर या एक जगह से दूसरे जगह जाकर लूटते हैं, खसोटते हैं, मारते हैं, वायलेंस का यूज करते हैं, ठीक है ना, उसको मॉरोडिंग कहा जाता है। और जो करने वाला है उसको मॉरोडर कहा जाता है, ठीक है ना। तो मॉनिटरिंग एंड टैकलिंग पेरियोडिक मतलब समय समय पर आउटब्रेक्स, जो प्रकोप है, प्रकोप किस चीज का, मॉर्निंग इंसेक्ट्स का, जो हमला करने वाले जो इंसेक्ट्स हैं, जो ये जो टिड्डे हैं, ठीक है ना, जो कीट हैं उसका जो मॉनिटरिंग करते हैं, मतलब निगरानी करते हैं और उसको निपटाते हैं, टैकल करते हैं, ठीक है, हैंडल करते हैं। ये दोनों चीज जो है, ये दोनों आपका जो है सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये प्लूरल हो गया दोनों, मॉनिटरिंग और टैकलिंग। पेरियोडिक आउटब्रेक्स ऑफ द मॉर्निंग इंसेक्ट्स आर, तो ये इसके लिए आर आ गया, ठीक है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो मॉनिटरिंग एंड टैकलिंग पेरियोडिक आउटब्रेक्स ऑफ द मॉर्निंग इंसेक्ट्स आर अमंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन इन जोधपुर। ये जोधपुर में जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है LWO, ठीक है, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, उसका उद्देश्य क्या है उसके उद्देश्यों में से यह एक है, ठीक है ना। आर अमंग, तो मॉनिटरिंग एंड टैकलिंग पेरियोडिक आउटब्रेक्स ऑफ द मॉर्निंग इंसेक्ट्स आर अमंग द, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन इन जोधपुर में जो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके उद्देश्यों में से यह एक है, ठीक है। देयर वर 13 लोकस्ट अपसर्जेस मतलब कि किसी का चीज का तेजी से बढ़ना, ठीक है ना। लगभग मतलब कि 13 लोकस्ट अपसर्जेस हैं, मतलब कि उसका एक तरीके से प्रकोप हुआ है। कब से, 1964 से 1997 के बीच में। एंड आफ्टर 2010 यानी कि 2010 के बाद देयर वॉज नो लार्ज स्केल ब्रीडिंग, ऐसा मतलब कि वो बड़े पैमाने पर कोई प्रजनन नहीं हुए हैं, मतलब कि रिपोर्ट किए गए हैं, मतलब उसका सूचना दी गई है, या फिर उसको कह सकते हैं आप क्या कहेंगे आप उसको दर्ज नहीं किया गया, ऐसा कोई भी लार्ज स्केल ब्रीडिंग जो है वो कोई भी दर्ज नहीं किया गया 2010 के बाद से। लेकिन यहाँ पर कहता है कि वंस अ सिग्निफिकेंट आउटब्रेक स्टार्ट्स, लेकिन एक बार सिग्निफिकेंट अच्छा खासा, या कह सकते हैं बड़े स्केल पर, अच्छा खासा या बड़े स्तर पर जो है
आउटब्रेक स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि इसमें जो है तेजी आनी शुरू हो जाती है, ये प्रकोप फैलना शुरू हो जाता है। इट लास्ट, ये टिकता है कब? फॉर अबाउट 2 years, लगभग 2 सालों के लिए टिकता है, ठीक है। एंड देन, और तब देयर इज अ क्वाइटस, और तब जो है एक शांत मतलब कि आ जाता है। क्वाइटस मतलब होता है डेथ, ठीक है ना, या एंड मतलब समाप्ति, तो या फिर शांत कह सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो 2 साल के 2 साल जो टिकता है वो आउटब्रेक, उसके बाद क्या होता है, एक क्वाइटस आता है, एक शांति आ जाती है, एक मतलब कि एक ऐसा पीरियड होता है जब ये सारे खत्म हो जाते हैं, फॉर अबाउट 8 years, जो कि लगभग 8 साल चलता है। ये क्वाइटस जो है रहता है 8 साल तक के लिए। एल डब्ल्यू ऑफिशियल्स जो हैं, यानी कि लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हुए, वो कहते हैं दैट द स्वार्म, ये जो स्वार्म जो है, ये जो झुंड है, स्वार्म बिल्डिंग अप, ये जो झुंड का जो निर्माण हो रहा है, इस पोटेंशियली, ये संभावित रूप से वर्स्ट इंडिकेट्स, ये क्या है, दशक में सबसे खराब है ये, सबसे बदतर है, सबसे भयानक है। इट इज अ टेस्टिमनी, टेस्टिमनी मतलब गवाह कह सकते हैं, प्रमाण कह सकते हैं। यह एक टेस्टिमनी है किस चीज का? टू इट्स मतलब ये जो लोकस्ट का जो डिवास्टेटिंग पोटेंशियल, ये जो शक्ति है ना उसकी, डिवास्टेटिंग करने की, मतलब कि बर्बाद करने की जो शक्ति है, विनाशकारी शक्ति का जो ये एक प्रमाण है कि दैट कि अन आर्केन पीस ऑफ लेजिस्लेशन, आर्केन मतलब होता है एक रहस्यवादी कह सकते हैं, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। दैट एन आर्केन पीस ऑफ लेजिस्लेशन, जो एक लेजिस्लेशन एक कानून है जो कि बड़ा रहस्यपूर्ण है, बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में, जिसका नाम है द ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चरल पेस्ट, यानी कि ये जो है ईस्ट पंजाब यानी कि पूर्वी पंजाब का कृषि संबंधित पेस्ट मतलब होता है कीट, डिजीज मतलब रोग, और नॉक्सस का मतलब होता है विषैला यानी कि विषाक्त, विट्स मतलब खरपतवार एक्ट, अधिनियम। ये कहते हैं द ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चरल, यानी कि ईस्ट पंजाब कृषि कीट रोग और विषाक्त खरपतवार अधिनियम 1949। उसमें एक प्रोविजन है, इस एक्ट में एक प्रोविजन, एक प्रावधान है। प्रावधान क्या है? हैज़ अ प्रोविजन, ठीक है ना, एक प्रावधान है, वेयर बाय, जिसके तहत एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी कि वेयर बाय मतलब जिसके तहत एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैन, वो कर सकता है, कॉल अपॉन, किसी को भी बुला सकता है, एनी मेल पर्सन, कोई भी जो पुरुष व्यक्ति है उसको बुला सकता है जो कि 14 साल से कम का ना हो, यानी कम से कम 14 साल का हो, ठीक है ना, नॉट बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स रेसिडेंट, जो वहाँ के रेसिडेंट हैं, ठीक है ना, वो कम से कम 14 साल के हों, इन द डिस्ट्रिक्ट में। टू रेंडर मतलब देना, ठीक है ना, यहाँ पर देना के सेंस में, टू रेंडर ऑल पॉसिबल असिस्टेंस, जितने भी संभावित जो सहायता है उसको देने के लिए वो उसको बुला सकता है, जो कि किसको, मतलब 14 साल, कम से कम 14 साल के जो हो गए हैं उनको बुला सकता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एंड देयर इज पोटेंशियल इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलियर टू अबाइड बाय द लॉ, और इसका जो है एक पोटेंशियल, एक संभावित कारावास भी है फॉर फेलियर टू अबाइड बाय द लॉ, यदि आप जो मतलब कि कानून का पालन नहीं करते हैं। अबाइड बाय मतलब हो तो पालन करना, लॉ का पालन करने में अगर विफल हो जाते हैं, अगर, ठीक है ना, अगर आप पालन नहीं करते हैं तो पोटेंशियल इम्प्रिजनमेंट भी है, मतलब कि एक संभावित कारावास भी है, ठीक है ना। एंटीक्वेटेड एज इट मे साउंड, देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा चीज है, एज का जैसे इस टाइप से यूज किया गया है, जैसे यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव है या पार्टिसिपल है, उसके बाद एज का यूज किया गया है, इट मे साउंड, ठीक है ना, तो इसका मतलब एज का मतलब यहाँ बड़ा ये चीज जो है ना बड़ा रेयर होता है, देखिए, ठीक है, ऐसा ही एज का यूज ऐसे भी किया जाता है। तो इस सेंस में एज का जब यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है दो या ऑल दो, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि लग सकता है या लगता है कि बड़ा पुराना है, हालांकि लगता है कि ये बड़ा पुराना है या एंटिक्वेटेड है, मतलब कि बहुत ही पुराना है, यानी कि बेकार सा है। इट इज अ रिमाइंडर, ये एक चेतावनी है कि ह्यूमैनिटीज का ओल्डेस्ट ब्लाइट्स, यानी कि मानवता का सबसे पुराना जो ब्लाइट्स है,
ब्लाइट्स का मतलब कह सकते हैं ऐसा चीज जो कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है, एक तरीके से अभिशाप कहिए, श्राप कहिए, ठीक है ना। अभी आपको दिखाते हैं, देखिए कुछ चीज जो है आप देख लीजिएगा। देखिए हमने आपके सामने देखे मतलब कि किए हैं। मराउडिंग का मतलब होता है गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किलिंग और यूजिंग वायलेंस, स्टीलिंग एंड डिस्ट्रॉइंग, ठीक है ना। एक जगह से दूसरे जगह जाना, लोगों को मारते हुए, चुराते हुए, लूटते हुए, विनाश करते हुए, ऐसे लोगों को मैरोडिंग कहा जाता है। इसका जो है, जो करने वाले हैं उसको मर्डर कहा जाता है, DER लग जाता है। और इसका जो एक साइनो हो सकता है प्रीडेटरी, और जो करने वाला है उसको प्रीडेटर कहते हैं, ठीक है। अपसर्ज का मतलब है सडन और लार्ज इंक्रीज इन समथिंग, अभी बताए ही थे आपको। क्वाइटेस का मतलब दो होता है, एक तो डेथ ऑफ ए पर्सन या फिर द एंड ऑफ ए समथिंग। आर्केन का मतलब बताए ही थे कि आर्केन जैसे एक यहाँ पर एक्ट है, तो मिस्टीरियस एंड नॉन ओनली बाय अ फ्यू पीपल, कुछ ही लोगों के द्वारा जाने जाते हैं ये चीज, ठीक है। नॉक्सस बताई थी अभी, जो कि एक विषैला पदार्थ होता है, पॉइजनस होता है, हार्मफुल होता है ये, ठीक है। हाँ, ब्लाइट का मतलब ये एक डिजीज होता है जो डैमेज करता है या प्लांट्स को मार देता है, इसको कहिए आप अभिशाप, या फिर एक कोई ऐसा चीज जो स्पॉइल कर देता है, या हैज अ वेरी बैड इफेक्ट, या उसका जो है बहुत बुरा इफेक्ट हो पड़ता है किसी चीज पर, और खास करके बहुत लंबे समय के लिए। जैसे एक उदाहरण दिए हैं, इज अराइवल कास्ट ब्लाइट, उसका अराइवल जो, उसका आना जो है वो एक स्पॉइलर के रूप में काम किया, मतलब कि कास्ट ब्लाइट ऑन द वेडिंग डे, वेडिंग डे में जो है एक कहिए एक तरीके से बड़ा बैड इफेक्ट पड़ा उसका, ठीक है। इसी का वर्ब के भी रूप में, ब्लाइट का वर्ब के रूप में भी यूज होता है, उसका मतलब होता है टू स्पॉइल समथिंग, जैसे अ ब्रोकन लेग ब्लाइटेड हर चांसेस ऑफ विनिंग द चैंपियनशिप, ठीक है ना, स्पॉइल कर देना, ठीक है। तो यही चीज है, एंटिक्वेटेड एज इट मे साउंड, हालांकि लगता है कि यह एंटिक्वेटेड है, लेकिन यह जो है एक रिमाइंडर है, ये जो है एक चेतावनी है कि ह्यूमैनिटी का जो ओल्डेस्ट ब्लाइट्स है, जो एक अभिशाप है, ठीक है ना, एक ऐसा चीज जो कि डैमेज करता है, जो आपको बर्बाद कर देता है, जैसे कि प्लेग और पेस्टिनेंस, ठीक है ना, प्लेग हो गया और पेस्टिल महामारी हो गया, विल नेवर ट्रूली बी एलिमिनेटेड, वो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, एलिमिनेट नहीं होंगे, नेवर ट्रूली बी, सच में वो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। द ब्रीडिंग लॉकस्ट, ये जो प्रजनन करने वाले जो लॉकस्ट है ना, विच थ्रेटन फार्मिंग, जो थ्रेटन कर रहा है फार्मिंग को, तो कहीं ना कहीं फार्मिंग को थ्रेट करने की बात कर रहा है, या मतलब कि करने की कोशिश कर रहा है, आर एन इनडायरेक्ट फॉल आउट, ये जो है अप्रत्यक्ष रूप से नतीजा है किस चीज का, ऑफ द वार्मिंग इंडियन ओशन, यानी कि गर्म होता हुआ इंडियन ओशन का ये इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष नतीजा है, फॉल आउट है, ठीक है। एज सम मेट्रोलॉजिस्ट सजेस्ट, जैसा कि कुछ मौसम विज्ञानी जो हैं वो सुझाव देते हैं या कहते हैं। लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, पिछले साल, देयर वर फियर्स, ऐसी आशंका थी या फियर्स था कि दैट द मॉनसून में फॉल शॉर्ट, यानी कि मॉनसून जो है वो कम हो सकता है, किसके कारण, बिकॉज ऑफ एन अल नीनो, एक अल नीनो जो है एक फिनोमिनन है, ठीक है ना, जो कि होता है जिसके कारण जो है बारिश कम हो जाती है। तो कहा जा रहा था कि पिछले साल जो है ऐसा फियर्स था कि मॉनसून जो है वो कम हो सकता है अल नीनो के कारण, या फिर अल नीनो को ही यहाँ पर और ज़्यादा समझाया गया, और वार्मिंग ऑफ द इक्वेटोरियल पैसिफिक, जो इक्वेटोरियल पैसिफिक है, जो मतलब कि इक्वेटर में बटा हुआ है ना पृथ्वी, जो बीच में जो होता है पृथ्वी के एकदम बीच में, उसको इक्वेटर लाइन कहते हैं। तो इक्वेटोरियल पैसिफिक जो है, जहां पर पैसिफिक का जो इक्वेटोरियल मतलब पैसिफिक समझते हैं प्रशांत महासागर, तो इक्वेटोरियल पैसिफिक का जो वार्मिंग होना या अलिनो के कारण जो है वो फियर्स था कि मानसून जो है कम हो सकता है। हाउएवर, हालांकि फिर वहां पर चेंज हो रहा है, देखिए, हाउएवर देयर वाज एन एक्सट्रीम फ्लीप, मतलब कि एक बड़ा ही एक्सट्रीम, एक्सट्रीम फ्लिप, फ्लिप मतलब टर्न, मतलब बिल्कुल एक चरम बदलाव था एक, ठीक है ना, बदलाव मतलब टर्न था। देयर वाज एन एक्सट्रीम फ्लिप बाय जुलाई, जुलाई तक जो है, मतलब पिछले साल की बात हो रही है, यह स्पष्ट हो गया, यह स्पष्ट था कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल, ये देखिए इंडियन ओशन डायपोल जो है ये एक टर्म है, ये यूज किया जाता है, मतलब कि इसका फीचर्स तीन टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव इंडियन
ओशन डायपोल होता है, एक निगेटिव इंडियन ओशन डायपोल होता है, एक न्यूट्रल इंडियन ओशन डायपोल होता है। पॉजिटिव में जो है वेस्टर्न साइड का जो है, जो कि सोमालिया वगैरह जो है, वहाँ का जो वार्म मतलब कि सी है, वो जो सी टेम्परेचर है वो वार्म हो जाता है नॉर्मल से, मतलब जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे कहीं वार्मर हो जाता है, ठीक है ना। और ईस्टर्न साइड में जो है वो जितना मतलब कि नॉर्मल है उससे मतलब कि वो कम हो जाता है, ठीक है। और ठीक निगेटिव में क्या होता है, ईस्टर्न साइड का जो है वो जितना नॉर्मल से है उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है वार्म अप, और वेस्टर्न साइड में जो है जितना नॉर्मल है उससे कम हो जाता है। तो ये चीज़ दोनों तरफ होता है, ये दो एक एक, एक फिनोमिना है इस चीज़ का। तो ये जो है एविडेंट है, ये जुलाई जो है, जुलाई तक जो है ये स्पष्ट हो गया था कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल, या कह सकते हैं रिलेटिवली अपेक्षाकृत हाइयर टेम्परेचर, या कह सकते हैं हाइयर टेम्परेचर था कहाँ पर, वेस्टर्न इंडियन ओशन में, ठीक है ना, वॉज इन द वर्क्स। वॉज इन द वर्क्स मतलब होता है इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डेवलप्ड, इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डन, ठीक है ना, मतलब कोई भी चीज काम हो रहा है उसमें, इन द वर्क्स, ठीक है। ये इडियम है, आपको अभी दिखाते हैं हम। फ्लिप का मतलब जानते हैं, टर्न होता है। इफ यू फ्लिप समथिंग यू टर्न इट, जैसे किताबों के पन्नों को पलटते हैं तो फ्लिप करते हैं। इन द वर्क्स मतलब इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग प्लान और डन, ठीक है, हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। दिस लेड टू रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल इन इंडिया, और इसके कारण जो हुआ, क्या हुआ, मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग, रिकॉर्ड को तोड़ने वाला बारिश हुई, ठीक है ना, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई यहाँ पर इंडिया में। देन उस समय, देन मतलब उस समय ये कॉज फॉर चीयर था, यानी कि खुशी की बात थी, ठीक है ना, एक खुशी का कारण था। एज वेल एज, साथ साथ में ईस्टर्न अफ्रीका में भी, ठीक है ना, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल हुआ। बट मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब नमी, नम जिसको कह सकते हैं, अफ्रीकन डेजर्ट्स, लेकिन जो एक नमी अफ्रीकन डेजर्ट्स है, यानी कि अफ्रीकन रेगिस्तान में जो नमी जो थी, ठीक है ना, प्रीसिपिटेट कर दिया, यानी कि प्रीसिपिटेट मतलब टू मेक समथिंग हैपन सून, ठीक है ना, कोई भी चीज को जल्द कर देना और ज्यादा, मतलब कि फोर्स करना एक तरीके से, ठीक है ना। तो लेकिन जो वहाँ का जो अफ्रीकन डेजर्ट्स में जो मॉइस्ट था, जो एक मॉइस्चर था, एक नमी जो था, ठीक है, लेकिन जो बट चूंकि बारिश हुई थी वहाँ बहुत ज़्यादा, तो उसके कारण नमी चारों तरफ फैल गई थी। तो वो जो मॉइस्ट अफ्रीकन डेजर्ट्स जो है उसने प्रिसिपिटेट कर दिया, इसका बढ़ावा बढ़ावा दिया, मतलब इसको जो है लॉकस्ट ब्रीडिंग को जो है बढ़ावा दिया, ठीक है, एक तरीके से उसको फोर्स किया एक तरीके से, ठीक है। प्रिसिपिटेट मतलब उस चीज को, मतलब कि लॉकस्ट जो ब्रीडिंग होना था उसको और जल्दी तेजी से कर दिया, ठीक है ना। प्रिसिपिटेट मतलब किसी चीज को जल्द से जल्द करवाना, मतलब टू मेक समथिंग हैपन सून, ठीक है। तो ये जो मॉइस्ट अफ्रीकन डेजर्ट्स जो है वो प्रिसिपिटेट कर दिया लोकस्ट ब्रीडिंग को, यानी कि वहाँ पर जो लोकस्ट के प्रजनन को और जल्दी मतलब कि उसमें वृद्धि कर दिया। एंड फेवरेबल रेन बियरिंग विंड्स, और जो रेन को यानी कि बारिश को लाने वाला जो विंड्स होते हैं, जो कि अनुकूलन, ठीक है ना, जो अनुकूल रेन बियरिंग विंड्स जो थे उसने सहायता की, एडेड, ठीक है ना, इनके ट्रांसपोर्ट को, इनके परिवहन को, मतलब यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कहिए, यहाँ यहाँ ट्रैवल कहिए इसको, उनके ट्रांसपोर्ट को टुवर्ड्स इंडिया, इंडिया की तरफ। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ कोरोना वायरस क्वारंटीन्स, यानी कि कोरोना वायरस के कारण जो क्वारंटीन किया गया है उसका मतलब था मिंट, ठीक है ना, मिंट वर्ब है यहाँ पर, ये पास्ट में है, तो उसका मतलब था कि रूटीन कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रिगार्डिंग स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, ठीक है ना, वर हॉल्टेड, ठीक है। यानी कि उसका मतलब ये था कि रूटीन कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज, ये एक्टिविटीज जो है आपका मतलब ये वर्क के लिए जो है ये जुड़ गया इससे, ठीक है ना। तो रूटीन कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सम्मिलित थे उस चीज में, ठीक है ना। तो रूटीन कोऑर्डिनेशन समझते हैं ना, मिला जुला कर जो एक जगह करते हैं, समन्वित जिसको कहते हैं,
रूटीन मतलब नियमित रूप से। तो नियमित रूप से समन्वित जो गतिविधियां थी जिसमें भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल थे, ठीक है ना, ये एक्टिविटीज़ किसके बारे में थी, रिगार्डिंग मतलब किसी के बारे में। तो ये एक्टिविटीज़ थी मतलब कि कीटनाशक के छिड़काव के बारे में, ठीक है ना। तो ये एक्टिविटीज़ को जो है रोक दिया गया, वर हॉल्टेड, वेल इट इज़ सम कंफर्ट, हालांकि ये कुछ राहत की बात है, सुकून की बात है कि दैट देयर इज़ नाउ लिमिटेड स्टैंडिंग क्रॉप, ये जो है कुछ अभी जो है मतलब नाव सीमित मतलब लिमिटेड सीमित स्टैंडिंग क्रॉप है, मतलब स्टैंडिंग मतलब खड़ी फसल है, मतलब तैयार फसल है। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब तैयार फसल। देखिए स्टैंडिंग का मतलब बहुत कुछ होता है। स्टैंडिंग का मतलब रेपुटेशन भी होता है, ठीक है ना। और स्टैंडिंग जैसे कमिटी होता है तो मतलब परमानेंट कमिटी हुआ, ठीक है ना। तो वाइल इट इज़ सम कंफर्ट, हालांकि कुछ कंफर्ट है, कुछ राहत की बात है कि अभी जो है एक सीमित खड़ी फसल है, यानी कि तैयार फसल है इन इंडिया में, मतलब बहुत सीमित है, ठीक है ना, लिमिटेड है। फोरकास्ट्स आर गुड, सॉरी, पूर्व अनुमान जो है या भविष्यवाणी जो आर फॉर गुड रेंस, अच्छे बारिश के लिए इन राजस्थान। फोरकास्ट जो यानी कि राजस्थान में जो है अच्छे बारिश के लिए जो है पूर्व अनुमान भी है, ठीक है ना। एंड पैराडॉक्सिकली, ये पैराडॉक्सिकली क्या मतलब होता है, विरोधाभासी रूप से, मतलब ऐसा चीज जो कि विरोधाभासी लगे। जैसे आप बहुत ज्यादा पानी पिएंगे तो क्या मतलब कि आपका जो थर्स्ट है यानी कि प्यास जो है वो और ज़्यादा बढ़ते जाएगी, ठीक है। ये बड़ा विरोधाभासी लगता है ना, क्योंकि आप प्यास को बुझाने के लिए पानी पीते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पानी पी लिए तो आपका थर्स्ट जो है वो बढ़ता ही चला जाता है। एंड पैराडॉक्सिकली, और जो है पैराडॉक्सिकली है ये विरोधाभासी रूप से जो है कंड्यूसिव कंडीशन, जो अनुकूलित जो कंडीशन है, स्थिति है, किसके लिए, लोकस्ट ब्रीडिंग के लिए, मतलब लोकस्ट के प्रजनन के लिए, ड्यूरिंग द सोइंग सीजन, यानी कि बुआई के समय, जो बुआई के मौसम के दौरान जो है लोकस्ट ब्रीडिंग, यानी कि लोकस्ट ब्रीडिंग, लोकस्ट का जो प्रजनन, टिड्डों का जो प्रजनन होता है उसके लिए एक कंड्यूसिव कंडीशन सही है, ठीक है। बड़ा विरोधाभासी है, यही चीज कह रहा है ये, कि कह रहा है कि हालांकि कुछ कंफर्ट है कि अभी जो है सीमित स्टैंडिंग क्रॉप है भारत में, और फोरकास्ट जो है यानी कि फोरकास्ट यानी कि पूर्व अनुमान जो है वो अच्छे बारिश का है राजस्थान में। और विरोधाभासी रूप से क्या कहेंगे, अगर अच्छी बारिश है तो वो जो है कंड्यूसिव कंडीशन होगा किसके लिए, लोकस्ट ब्रीडिंग के लिए, ये सोइंग सीजन के दौरान, मतलब कि जिस समय आप बुआई कर रहे होते हैं। अ लेस हाईलाइटेड एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि लेस हाईलाइटेड मतलब कम प्रकाशित जो पहलू है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है ना, जिसमें बहुत कम ध्यान दिया गया है, ठीक है ना, वो क्या है, इट मे लिंक डिस्पेरेट डिजास्टर। देखिए डिस्पेरेट का मतलब होता है क्या, डिफरेंट, ठीक है ना, डिफरेंट इन एवरी एस्पेक्ट। लेकिन एक और शब्द होता है डेस्पेरेट, यानी कि DES, यहाँ DIS है, वहाँ DESPE है, वहाँ PE होता है, यहाँ PA है। तो दोनों का शब्द आपको साउंड करेगा एकदम मिलता जुलता, लेकिन यहाँ पर जरा सा आपको अंतर दिखना पड़ेगा। ये डिस्पैरेट का मतलब होता है अलग अलग, विभिन्न, और डेस्पेरेट का मतलब होता है हताश, ठीक है ना। तो लेस हाईलाइटेड एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वो क्या है कि यह जो है जोड़ सकता है डिस्पेरेट डिजास्टर्स को, अलग अलग डिजास्टर्स को जोड़ सकता है, लिंकअप कर सकता है। वो डिजास्टर्स क्या क्या है, फ्लड्स हो सकता है, पैंडेमिक्स हो सकता है जो अभी चल रहा है, पेस्टिलेंस हो सकता है, ठीक है ना। ये सारे डिजास्टर्स को ये जोड़ सकता है, और इस तरह जो है ये बढ़ा देता है उसकी शक्ति को, एम्पलीफाइंग द पोटेंसी ऑफ ईच, और इस तरह जो है प्रत्येक की जो अपनी शक्ति है, ठीक है ना, उस डिजास्टर की, हर डिजास्टर की अपनी शक्ति शक्ति होती है ना, उससे वो मतलब कि डिस्ट्रक्शन लाता है, तो वो एम्पलीफाई कर देता है पोटेंसी प्रत्येक का। इम्प्रूव्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेहतर जो साइंस और टेक्नोलॉजी जो है, इज ओनली मेकिंग इट क्लियरर, ठीक है ना, ये केवल इसको और स्पष्ट करता जा रहा है, और स्पष्ट करता जा रहा है कि मैंस का जो फॉलीज है, फॉलीज का मतलब बेवकूफ़ियाँ जो है, ठीक है ना, मूर्खता जो है वो सीमाओं को पार करती जा रही है, ठीक है ना, दैट मैंस फॉलीज ट्रांसेंड बॉर्डर्स,
दिस मैक्स इट नेसेसरी टू अबेंडन, यह जो है आवश्यक बना देता है छोड़ने के लिए किसी भी टेरिटोरियल ब्लेम गेम को, यानी कि मतलब कि टेरिटोरियल तो समझते हैं, कर सकते हैं क्षेत्रीय। ब्लेम गेम यानी कि ब्लेम गेम में क्या होता है कि आप उस पर ब्लेम लगाते हैं, वो आप पर ब्लेम लगाता है। ये जो ब्लेम गेम जो है, ये ब्लेम गेम उसको इस कारण से जो है दिस मैक्स इट नेसेसरी, ये आवश्यक बना देता है कि आप किसी भी टेरिटोरियल ब्लेम गेम को छोड़ दें और फोकस करें किस पर, पॉलिसीज पर, नीतियों पर, जो इंश्योर करेगा, जो सुनिश्चित करेगा इक्विटेबल यानी कि न्याय संगत और सस्टेनेबल, एक सतत भविष्य का। ठीक है ना दोस्तों, आज का ये एडिटोरियल कैसा लगा, ये अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दें और साथ में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।